जिम मत करो वरना तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम बौने रह जाओगे। ये जो मिथ है ये हम लोगों ने ना जाने बचपन से कितनी बार अपने स्कूल डेज में, इवन दो मैं तो अपनी कॉलेज डेज में हूँ फिर भी मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी में दिन पे दिन आते रहते हैं, सदियों से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे जिम मत करो अर्ली एजेस पे वरना तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तुम्हारी फिजिक खराब हो जाएगी, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। प्रोटीन पाउडर मत कंज्यूम करो, तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। क्रेटिन पियोगे तो किडनी फेल हो जाएगी, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। जबकि स्मोकिंग करना बहुत सही है उन लोगों के नज़रिए में। एक्चुअल में ये जो मिथ्स हैं ये बिल्कुल ही सिर्फ और सिर्फ मिथ हैं, इनमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले इन सब चीज़ों पे बिलीव करता था। मैंने अपने स्कूल यानी 12th के बाद जिम को स्टार्ट किया। उसका ये रीज़न नहीं कि मैं ये सोचता था कि मेरी हाइट रुक जाएगी। हाँ, मुझे मिथ्स सुनने को मिले, मुझे ये रूमर सुनने को मिले, बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इन सब बातों पे बिलीव कर लूँ। मैं बस नहीं उस तरीके से जा पाया जिम, क्योंकि ज़्यादा ही मैं पढ़ाई में फोकस्ड हो गया था। बाकी ये भी एक एक्सक्यूज़ होता है कि पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, जो कि मैंने भी गलतियाँ की। और मैं आज रिग्रेट करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे अपने स्कूल डेज़ में, अर्ली टीनेज लाइफ में ही मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए था। और अगर मैंने कर लिया होता तो आज मैं कई लोगों से बहुत आगे होता, इन टर्म्स ऑफ फिजिक, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एबिलिटी, बहुत कुछ। उसी को आज एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि कभी भी इन सब घटिया मिथ्स पे बिलीव मत करना। अब देखो, तुम्हें मैं हाइट को लेकर बताता हूँ कि देखो, मैंने ऑलरेडी हाइट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, डोंट क्राई अबाउट योर हाइट, जिसपे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि हाइट तुम्हारी कभी भी तुम्हारी जिम पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब करती है, बट ये जो हम लोग सुनते हैं ना रूमर्स उल्टे सीधे कि लटकने से हाइट बढ़ जाएगी या जिम करने लगोगे तो हाइट रुक जाएगी। इवन तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर तुम जिम स्टार्ट करते हो अपनी टीनेज लाइफ में, अर्ली एज में, तो तुम्हारे पास बेनिफिट ये हो सकता है कि हाइट तुम्हारी 1-2 इंच बढ़ भी सकती है। सच में, वैसे तो डिपेंड नहीं करती, बट यहाँ पे बढ़ किस वजह से चढ़ सकती है कि मैं बताता हूँ। 1-2 इंच बढ़ने के रीज़न ये है कि तुम अपनी अर्ली एजेस पे तुम वेट लिफ्टिंग करोगे, स्टार्ट करोगे, कंपाउंड वाली एक्सरसाइजेस करोगे, और तुम जब स्ट्रेचिंग करोगे, पुलअप्स लगाओगे, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे बैक को तो टारगेट करेंगी। स्ट्रेचिंग वगैरह, पुलअप्स वगैरह बैक को टारगेट करेंगी। बहुत सारी जो भी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं मसल्स के लिए, वो सब तुम्हारी मसल्स को टारगेट तो करेंगी, बट कहीं ना कहीं तुम अपने आप को उस फील्ड में डाल रहे हो जहाँ पे तुम कभी करते नहीं थे उस चीज़ को। लाइक इमेजिन तुम अपनी अर्ली टीनेज लाइफ में बड़ा सा भारी सा स्कूल बैग टांग कर डेली स्कूल जा रहे हो, लेकिन तुम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, तुम्हारी बैक जो कुबड़ है ना वो निकल रहा है, लेकिन तुम्हारी हाइट रुकी जा रही है। क्यों रुक रही है? क्योंकि तुम कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। जैसे कि फुटबॉल खेलोगे तो तुम्हारे लेग्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तुम्हारा स्टेमिना अच्छा होगा। वहीं पे जिम करोगे ना तो तुम्हारी हाइट पे भी थोड़ा तो इफेक्ट आएगा। तुम जब देखोगे ना कि हाँ, मेरी 1-2 इंच हाइट बढ़ी है, और वो भी 1-2 महीने में नहीं बढ़ेगी, वो 1-2 साल में जब तुम कंसिस्टेंट रह के करोगे तब होगा। तो फ़ायदा ये है कि हाइट बढ़ सकती है, रुक नहीं सकती। ये तो मिथ है पूरा कि जो रुकने वाला जो सीन में बिल्कुल झूठ है। तो इस पर बिलीव करना बंद कर दो। तो जो भी वीडियो ये देख रहा है, चाहे वो स्कूल वाला हो चाहे वो कॉलेज वाला हो, प्लीज़ जिम ज्वाइन करो, बहुत फ़ायदे होंगे। और अगर तुम अपने स्कूल डेज में जिम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि तुम सच में एक डिसिप्लिन लड़के या लड़की की तरफ आगे बढ़ जाओगे। सच में तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पार्ट ऐड हो जाएगा कि तुम्हें कभी भी डिसिप्लिन रहने के लिए कोई चीज़ को करना नहीं पड़ेगा। आई मीन, तुम अपनी इमेजिन, तुम एक लड़का है जो स्कूल जाकर भी जिम जा रहा है, तो उसका माइंडसेट कितना अच्छा बिल्ड हो रहा है उसी एज में। भले ही वो कंसिस्टेंट नहीं है, बट उसका बिल्ड हो रहा है। जब वो अपने 5 से 6 साल बाद, अपने स्कूल डेज के बाद जब निकलेगा स्कूल से, तब उसको, जब वो नए नए जिम में जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ऑलरेडी वो सब कर रहा था स्कूल टाइम में, और डिसिप्लिन उसका बिल्ड हो गया है, कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आ गई होगी, और माइंडसेट तो बढ़िया बन जाएगा। तो जो लड़के स्कूल में हैं, अर्ली एज में हैं, प्लीज़ ये मत सोचना कि जिम जाने से मैं बिगड़ जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, सच कह रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ को सीरियस लेने लगोगे, अपनी फिजिक को सीरियस लेने लगोगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई पैसे नहीं उतने, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जिम की फ़ीस उतनी हैवी होगी। तुम स्कूल वाले हो, तुम्हें बढ़िया लाइटनिंग वाले जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बढ़िया इक्विपमेंट्स वाले जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत डंबल्स और जो भी एक्सरसाइज मशीन्स, पुलअप्स, ये सब वाली जो मशीन्स होती हैं, अगर वो हैं, इनफ है। और मैंने तो देखा है रील्स वगैरह में कि लोग 500-500 वाली जिम में जाते हैं। तो जाओ, लेकिन थोड़ा अच्छे मूड से जाओ। ये बना के जाओ कि हाँ, मैं जिम करने आया हूँ, ना कि बस टाइम पास करने आया हूँ। एक अच्छे फॉर्म से सीखो उस चीज़ को,
सीरियस लेके सीखो कि यार ये एक्सरसाइज फॉर्म कैसे बनाया जाता है, माइंडसेट बनाया कैसे जाता है। जब तुम कोशिश करोगे ना, भले तुम कितनी बार फेल होगे, लेकिन तुम अच्छे बन जाओगे जब तुम 1-2 साल उस चीज़ पे मेहनत करोगे। 1-2 साल जब उस बंदा किसी भी चीज़ पे मेहनत कर देता है ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो बंदा फेल हो जाएगा अगर मेहनत की है तो। जब तुम जिम जाओगे तुम्हें थकावट महसूस होगी, तुम्हें लगे तुम्हारी बॉडी में पेन आएगा, फिर तुम क्या करोगे ना, हमारे जो जो लोग खाने में इंटरेस्टेड, जो लोग फूड वगैरह को इतना इतना इग्नोर करते हैं ना, जो जंक फूड खाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन बिल्ड होगा, तुम जंक फूड खाने भी बंद कर दोगे। मन होगा लेकिन तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि यार मैं जिम कर रहा हूँ, मैं जंक फूड नहीं खा सकता। तो ये अच्छी हैबिट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ये फ़ायदा है तुम्हारे जिम ज्वाइन करने का अर्ली एजेस में। मैं आज खुद कहता हूँ कि काश मैंने अपनी टीनेज लाइफ में 15-16 एज में मैंने कर ली होती जिम ज्वाइन, तो मज़ा आ जाता है यार। बट कोई बात नहीं, जब उठो तब सवेरा, ये कहावत है। तो जो भी वीडियो देख रहा है, जब उठो तब सवेरा भाई जिम ज्वाइन कर लो। और अगर तुम्हारे पास इतनी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो जिम ज्वाइन करने की जगह तुम पुशअप्स तो डेली लगा सकते हो ना, 10-20 पुशअप्स तो लगा सकते हो ना। अभी मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे लड़के हैं, मेरी क्लास में कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका पेट निकला हुआ है बाहर। लाइक वो लगते ही नहीं है कि वो अपने 20s में है, वो लगता है 30s-40s में, उनकी शादी वादी हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, स्किन पूरी बेकार हो रखी है, मसाला चबा रखा है, पेट बाहर निकला है, पूरा मतलब टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लो हो रखा है उनका। और उनसे अगर बोल दिया जाए ना कि बेटा 10 पुशअप्स लगाओ, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। समझ लो कितनी बुरी हालत उनकी। तो ये कभी मत होने देना घर पे ही। तो मैं दिखा दूँ मैं घर पे पुलअप्स कैसे करता था। अभी मेरे को याद आया, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो विंडो वाली जो रेलिंग टाइप है, यहाँ पे मैं लटक के पुलअप्स करता था जब मैं जिम नहीं जाता था स्कूल के टाइम पे। और यहीं पे फर्श पे मैं पुशअप्स करता था। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, रनिंग करना स्टार्ट कर दो। तो एक्सक्यूज़ बनाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ कर सकते हो अगर तुमने यहाँ सोच लिया है तो। और मिथ्स को, जो भी ये अफवाहें हैं, जो रूमर्स हैं, उन सबको साइड करके अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे। तुम्हें कोई भी लगता है डाउट कि यार ये सप्लीमेंट सही है कि नहीं है, यार ये है कि नहीं, तो अंधा विश्वास मत किया करो, सर्च कर लिया करो। चैट जीपीटी है, सब कुछ है यार। डम बन के रहते हो हमेशा। ग्रो अप भाई। आई होप तुम्हें समझ में आएगा एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।